जिम में एंट्री लेते ही मोस्ट बिगिनर्स या तो आपको ट्रेडमिल पे मिलेंगे या फिर वेटेड सेक्शन में हैवी वेट्स मारते दिखेंगे। एक दो दिन तो बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन से वो आना ही बंद कर देते हैं ड्यू टू एनी इंजरीज या फिर ओवर शॉर्टनेस की वजह से। अगर आप एक बिगिनर हो जो कि जिम जाना चाहता है, जो कि अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाना चाहता है, जो कि फिट रहना चाहता है, तो आपको जिम जाने से पहले कुछ जिम के टर्म्स पता होने बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला टर्म है वार्म अप। वार्म अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वार्म अप ही एक ऐसी चीज है जो कि आपकी इंजरी प्रिवेंशन के लिए और आपके लॉन्ग टर्म फिटनेस जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। अब वार्म अप को समझने से पहले ना दो चार चीजें और समझो। अभी हम जिम में जाते हैं ना, तो दो वर्ड्स आपको सुनने में बहुत आते होंगे, एक तो रेप्स और एक सेट्स। अब ये रेप्स क्या है और सेट्स क्या है, बहुत सारे बिगिनर्स को यही नहीं पता होता कि रेप्स और सेट्स के बीच का अंतर क्या है। देखिए, रेप्स होते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, यानी कि अगर आप पुशअप्स मार रहे हैं तो आपने एक बारी में कितने पुशअप्स मारे, यानी कि 5, 10, 15 कितने भी, उसको बोलते हैं रेप्स। ठीक है, और रेप्स के ही ग्रुप्स को बोलते हैं सेट्स, यानी कि रेप्स होते हैं जहां पे हम इंटरवल्स नहीं लेते हैं, वो हम कंटिन्यूस रखते हैं, और सेट्स होते हैं जहां पे हम इंटरवल ले लेके रेप्स परफॉर्म करते हैं अपने। यानी कि अगर आप पुशअप्स मार रहे हैं और आपने एक लगातार 10 पुशअप्स मारे और उसके बाद आप रुक गए, फिर आपने 1-2 मिनट का रेस्ट लिया और रेस्ट लेने के तुरंत बाद आपने फिर से 10 रेप्स मारे, तो आपने इसका मतलब पुशअप से कर लिए हैं 2 सेट विद 10 रेप्स ईच। समझ में आई बात? इस चीज को ध्यान में रखिए। रेप्स और सेट्स के बीच का अंतर बस इतना है कि रेप्स कंटिन्यूअस होते हैं और सेट्स होते हैं ग्रुप ऑफ रेप्स। समझ गए? वेरी गुड। अब आते हैं वार्म अप्स पे। तो वार्म अप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी और मसल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। अब मसल्स के टेम्परेचर या फिर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना क्यों जरूरी है? मसल्स या फिर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारी बॉडी रहती है ठंडी और मसल्स रहते हैं स्टिफ, और हम अपनी मसल्स पे उस टाइम पे लोड डालेंगे तो हमारी बॉडी हो जाएगी, तो हमारी मसल्स हो जाएंगी इंजर्ड। वहीं अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहे और मसल्स हमारी सॉफ्ट रहें, तो आप उन पे लोड डालते रहिए, लेकिन कुछ नहीं होगा या फिर आपको इंजरी नहीं होगी। ये होता है इंपॉर्टेंस एक बहुत अच्छे वार्म अप का। अब वार्म अप करते कैसे हैं, है क्या वार्म अप? बहुत सारे बिगिनर्स क्या गलती करते हैं कि वार्म अप के नाम पे जाके सिर्फ कार्डियो करते हैं या फिर सिर्फ स्ट्रेचिंग करते हैं, जो कि कूल, ओके, वार्म अप का काम यही है, उससे आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर एक इफेक्टिव वार्म अप हमें चाहिए, एक प्रॉपर वार्म अप हमें चाहिए, तो हमें सिर्फ कार्डियो पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें सिर्फ स्ट्रेचिंग पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें वार्म अप को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से। एक होता है हमारा जर्नल वार्म अप और एक होता है हमारा एक्सरसाइज से पहले करने वाला वार्म अप। यानी कि जर्नल वार्म अप वही कि जिससे आपकी बॉडी इंक्रीज हो जाए, कि थोड़ा बहुत आपने शोल्डर्स हिला लिए, अगर आप थोड़ा बहुत आपने शोल्डर्स हिला लिए, थोड़ा बहुत आपने जो है उछल कूद कर ली, या फिर थोड़ा बहुत आपने वॉकिंग कर ली, जिससे कि आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ये हो गया आपका जर्नल वार्म अप। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, ये हो गया आपका जर्नल वार्म अप। और जर्नल वार्म अप बहुत अच्छे से काम करता है, नो डाउट, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो दूसरे तरीके का वार्म अप है, जो दूसरा वार्म अप है, उसे बहुत लोग करते हैं इग्नोर। दूसरा वार्म अप क्या होता है? एक्सरसाइज से पहले करने वाला वार्म अप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि आज मुझे 60 kg से 10 to 12 रेपिटेशंस निकालनी है, तो उसके लिए आप सीधा 60 kg पे नहीं पहुंच जाओगे। आप सीधा जाके जनरल वार्म अप करने के बाद सीधा 60 kg नहीं उठाओगे। आपको 60 kg जाने के लिए भी एक प्रॉपर वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। और वो एक्सरसाइज से पहले करने वाला वार्म अप क्या होता है? आपका टारगेट है 60 kg, तो आप सबसे पहले लीजिए खाली बार से वार्म अप। ठीक है, खाली बार से आपने वार्म अप ले लिया 5 to 10 रेपिटेशंस, फिर उसके बाद आप लीजिए 30 kg से वार्म अप। 30 kg से आपने 5 to 10 रेपिटेशन ले लिया, तो आपको लगता है कि हाँ, आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ, बॉडी अच्छे से खुल गई है, अब मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ अपने 60 kg के टारगेट के लिए, तो 60 kg पे जाइए। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, तो उसके लिए आप एक 50 kg का वार्म अप भी ले सकते हैं। आपने 50 kg का वार्म अप ले लिया 4 to 5 रेपिटेशंस, अब आप चाहिए अपने मेन सेट पे 60 kg से, उससे आपका मेन सेट पे अच्छे तरीके से लगेगा और इंजरी प्रिवेंशन भी बहुत अच्छे तरीके से होगी, कोई इंजरी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रॉपर वार्म अप इसीलिए ज़रूरी है। अब
जनरल वार्म में पहली एक्सरसाइज है हमारी नेक रोटेशंस, और हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी गर्दन का लट्टू नहीं बना देना। हमें बहुत आराम से पहले अपवर्ड मूवमेंट करनी है, अपवर्ड में रोटेशन करनी है, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है, डाउनवर्ड से रोटेशन करनी है, और ये बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी आर्म सर्कल्स। इसमें हमें 5 to 10 रेपिटेशन करनी है इनवर्ड मूवमेंट में, और 5 to 10 रेपिटेशन ही करनी है आउटवर्ड मूवमेंट में। इससे हमारी शोल्डर मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आर्म सर्कल्स के बाद आप चाहें तो टॉर्सो स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसमें हमारा पूरा टॉर्सो यानी कि पूरी अपर बॉडी अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे शोल्डर सर्कल्स। इसमें भी हमें पूरा स्ट्रेच के साथ इनवर्ड मूवमेंट पहले करनी है, फिर हमें आउटवर्ड मूवमेंट करनी है। ये भी हमारी शोल्डर मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसी में थोड़ा सा एडवांस्ड है हमारा अल्टरनेटिव शोल्डर स्ट्रेचेस। इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी शोल्डर मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है बैक ट्विस्टर्स। इसमें आपको पीछे एक बार जाना है और पूरा अपनी बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट करके बढ़िया तरीके से एक स्ट्रेच लेना है, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। ध्यान रखिएगा जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही कीजिए, ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिस्ट और फोर आर्म्स की मोबिलिटी के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी आती है रिस्ट सर्कल्स। इसमें भी हमें पहले इनवर्ड मूवमेंट करनी है, फिर आउटवर्ड मूवमेंट करनी है, और ये हमारी फोर आर्म्स और रिस्ट दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है। इसके 5 to 10 रेपिटेशंस ईच, यानी कि इनवर्ड आउटवर्ड दोनों करना। अगली है हमारी पाम स्ट्रेचेस। इससे हमारे फोर आर्म्स और हमारी फिंगर्स और हमारे पूरे ओवरऑल पाम पे और पूरे ओवरऑल रिस्ट पे बहुत अच्छा हमारा इससे स्ट्रेच होता है। और इसे करने के लिए जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अपने एक हाथ की फिंगर अपने दूसरे हाथ पर रखिए और इसे जेंटली पीछे पुश कीजिए, और बहुत आराम से करना है, कोई जल्दी हड़बड़ी में नहीं करना, बहुत आराम से बहुत जेंटली करना है, और ये हमारे फोर आर्म्स के लिए बहुत अच्छी है। इसी में दूसरी वेरिएशन आ जाती है हमारी पाम्स को नीचे करके। ये सेम फोर आर्म्स के लिए, रिस्ट के लिए, फिंगर के लिए सेम वही इफेक्ट डालती है जो हमारी पाम्स को ऊपर करके था। अब एक बढ़िया सा फिंगर स्ट्रेच लेके एक प्रॉपर बढ़िया अंगड़ाई ले लो, सही में मजे ही आ जाएंगे, पूरी बॉडी खुल जाएगी। अब जैसे हमारी अपर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लोअर बॉडी। और लोअर बॉडी को वार्म अप करने के लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है ये लोअर पोजेस लंज। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इस पोजीशन में आके अपनी नी पे थोड़ा प्रेशर डालना है, और ये ध्यान रहे कि हमारी जो एंकल है वो ज़मीन से ना उठे। जितना हो पा रहा है उतना कीजिए, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। अपनी बॉडी को अभी एक्सट्रीम तक पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक अच्छा प्रॉपर स्ट्रेच आपके ग्लूट्स पे, आपके अडक्टर्स पे, आपकी एंकल पे, आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत अच्छा इस पे इफेक्ट पड़ता है, और ये एंकल मोबिलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसके भी स्क्वाट्स प्रॉपर डेप्थ के साथ नहीं आ पाते। अगर उसकी एंकल मोबिलिटी में प्रॉब्लम है तो अगर वो ये वाली एक्सरसाइज करेगा, ये वाली मोबिलिटी ड्रिल करेगा, तो उसकी एंकल मोबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। आपको ये दोनों पैरों से करना है, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से। ध्यान हमें ये रखना है कि हमें इसमें ऊपर रहना है, ज़्यादा नीचे ऐसे नहीं जाना, हमें इसमें ऊपर रहना है। अपने चेस्ट को पीछे की साइड पुश करना है, और अपने जो नी है उस पर थोड़ा प्रेशर डालना है नीचे की साइड, बस दैट्स इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बर्ड डॉग पोजेस। इसमें हमें अपने पैर को पीछे की तरफ किक करना है, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, और ये हमारे ग्लूट्स के लिए और हैमस्ट्रिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके आपको 10 रेपिटेशन फ्रॉम ईच लेग करनी है, यानी कि एक पैर से 10 रेपिटेशन और दूसरे पैर से 10 रेपिटेशन। इसी में ये एक वेरिएशन है जिसमें आपको साइड की तरफ पैर को किक करना है। ये भी आपके अडक्टर्स और आपके ग्लूट्स को ओपन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपकी स्क्वाट मोबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। आपको दोनों वेरिएशन के 10-10 रैप ईच करनी है। नेक्स्ट है हमारा कोबरा स्ट्रेच। ये हमारी स्पाइन को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच देता है। ये कोबरा स्ट्रेच में जाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने जो हाथ हैं वो हमारे चेस्ट के पास रहेंगे, फिर वहाँ से पुश करके हमें ऊपर उठना है। हमें चेस्ट से आगे हाथ नहीं रखने, चेस्ट से पीछे हाथ नहीं रखने, चेस्ट के पास हाथ रखने हैं, फिर वहाँ से पुश करके हमें ऊपर उठना है। और जब हम ऊपर उठेंगे तो हमें सांस नॉर्मली लेनी है। बहुत सारे लोग इसमें सांस रोक लेते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल लेनी है। नेक्स्ट है हमारा कैट काउ पोजेस। कैट काउ पोजेस भी बहुत ज़रूरी है हमारी स्पाइन की मोबिलिटी के लिए। इसमें आपको एक बार अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करना है, फिर आपको अपनी बैक को नीचे की तरफ संक करना है। और इसमें ये ध्यान रहेगा कि जब हम अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो हमें सांस इनहेल करनी है, और जब हम अपनी बैक को नीचे की तरफ संक करेंगे तो हमें सांस एक्सहेल करनी है। प्रॉपर इनहेल,
then exhale. Now again inhale, now again exhale. इसमें आपको सांस अंदर लेनी है जब आपकी पीठ ऊपर जाएगी और सांस छोड़नी है जब आपकी पीठ नीचे आएगी। ये स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी ड्रिल्स करने के बाद आप थोड़ी बहुत जंपिंग कीजिए, थोड़े बहुत जंपिंग जैक्स कीजिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपका थोड़ा बहुत पसीना निकलने आने लगे और आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। ध्यान रखिएगा ये 5 से 10 मिनट का वार्म अप रूटीन है जो कि आपको अपने हर वर्कआउट से पहले करना है, क्योंकि स्पेशली आप बिगिनर हैं तो आपको करना ही करना है। क्योंकि जंपिंग जैक्स के बाद आपको करना है टॉर्स और ट्विस्ट और आपका वार्म अप यहीं पे ख़त्म होता है, जनरल वार्म अप यहीं पे ख़त्म होता है और ये आपको हर वर्कआउट से पहले करना ही करना है।